हेलो दोस्तों, पुनः मैं आप लोगों के बीच में इस बिलियन लेसन का एक छोटा सा टॉपिक बच गया है जो आज मैं बताऊंगा। उसके बाद इस लेसन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए वो मैं बता दूंगा ताकि आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही ऑब्जेक्टिव का असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा ताकि आसानी से आप घर पे प्रैक्टिस करते रहें, है ना। और जहां भी आपको थोड़ा सा भी कठिनाई होता है आसानी से आप रिमार्क करके हमसे जरूर पूछें ताकि हम जो पढ़ रहे हैं उसे क्लियर करते जाएं, पुनः इधर घूमकर देखना नहीं पड़े। अगला लेसन फिर पुनः हम लोग चालू करें तो पिछले लेसन में कोई कठिनाई नहीं बच जाए। इसलिए आप आसानी से कलेक्शन करेंगे, देखेंगे। अगर कोई भी कठिनाई हो तो आप कमेंट करेंगे या व्हाट्सएप नंबर है आप पूछेंगे या कॉल बैक करेंगे, कॉल करेंगे आप और हमसे पूछेंगे, जरूर क्लियरफाई करेंगे। ऐसे जब कोचिंग खुलेंगे अगर आप पूछने में असमर्थ हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है जिससे आप कमेंट के द्वारा भी नहीं समझ पा रहे हो तो आप बुक देखें, पुनः हमसे मिलें, है ना। मैं बताने की कोशिश करूंगा या ऑफलाइन जब क्लास शुरू हो जाएंगे तो मैं 100% क्लियर करूंगा, लेकिन मैं आपको पूर्णतः क्लियर करके ही दूंगा यहाँ से। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तब की ये बात है। तो आज हम लोग छोटा सा 1-2 टॉपिक बचा हुआ है आज देखेंगे। उसके बाद मैं इस लेसन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, प्रैक्टिस सेट अपलोड करके मैं दे दूंगा ताकि आसानी से आप बनाते रहो, है ना। और तब हम लोग तीसरे लेसन फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे, है ना। अब लगातार हम लोग चलेंगे जिसके कारण आसानी से हम लोग लेसन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हमें देखना है बिलियन का अपसामान्य आचरण, ये एक टॉपिक है। मैं इसको हेडिंग डाल दे रहा हूं तब मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं। बिलियन का अपसामान्य आचरण। देखिए, बिलियन का अपसामान्य आचरण कब होता है, कैसे होता है। देखिए, हम इस लेसन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताए थे और हम समझे भी हैं। हम जानते हैं कि बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म क्वथन उन्नयन है, प्रासरणी दाब है, हिमांक अवनमन है ना, वाष्प दाब है। ये सब बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म है और ये हम पहले से भी जानते हैं कि किसी बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उनके आकार या प्रकृति पर नहीं। ये हम जानते हैं कि किसी विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है ना। यानी अनुसंख्य गुणधर्म कभी भी कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उनके आकार एवं प्रकृति पर नहीं। लेकिन कुछ कंडीशन, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो विलयन का सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान दोनों जो होते हैं, मान लीजिए जो सैद्धांतिक मान दिया हो और प्रायोगिक मान भी हो, लेकिन इन दोनों में जब भिन्नता आ जाती है तब हम कहते हैं बिलियन का अपसामान्य आचरण। तो इसका अगर हमें डेफिनेशन देना हो, एक्सप्लेन करना हो, समझाना हो तो हम कैसे समझाएंगे। बताएंगे कि किसी विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ स्थितियों में बिलियन का सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान में भिन्नता आ जाती है, जिसे बिलियन का अपसामान्य आचरण कहते हैं। फिर से समझेंगे विलयन का अपसामान्य आचरण, जो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला है, आज का एक छोटा सा टॉपिक है। या अपसामान्य आणविक द्रव्यमान भी हम पढ़ते हैं, तब ये हम जानते हैं कि किसी विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी होती है जिसमें विलयन का प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान में भिन्नता आ जाता है, जिसे विलयन का अपसामान्य आचरण कहते हैं। तो ये हुआ अपसामान्य आचरण के बारे में। आप देखेंगे, समझेंगे, जहां पे भी कठिनाई हो हमसे जरूर पूछेंगे। अब इसका सेकेंड एक टॉपिक बचा है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी क्रिएट होते हैं। आप पढ़े होंगे वांट ऑफ फैक्टर या वांट ऑफ गुणांक, आप पढ़े होंगे किताबों में वांट ऑफ गुणांक। इसे हम लोग बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर या वांट ऑफ गुणांक, है ना। क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको देखना काफी जरूरी है।
वांछ ऑफ गुणांक को हमेशा आई से सूचित किया जाता है। याद रखेंगे, कहीं भी आई दिया हो इस लेसन के किसी भी क्वेश्चन के साथ, तो आप समझेंगे जो वांछ ऑफ गुणांक को इंडिकेट करता है आई, है ना, वांछ ऑफ गुणांक को इंडिकेट करता है। अगर इसका हम लोग डेफिनेशन अगर क्लियर करें बाबू, तो बताया जाता है किसी विलयन के प्रायोगिक अनुसंख्य गुणधर्म, इसका मैं लिख दे रहा हूं, किसी विलयन का प्रायोगिक अनुसंख्य गुणधर्म, अनुसंख्य गुणधर्म, अनुसंख्य गुणधर्म, है ना, किसी विलयन का प्रायोगिक अनुसंख्य गुणधर्म और सामान्य अनुसंख्य गुणधर्म एवं सामान्य अनुसंख्य गुणधर्म, अनुसंख्य गुणधर्म के अनुपात को वांछ ऑफ गुणांक कहते हैं, वांछ ऑफ गुणांक कहते हैं। समझेंगे, वांछ ऑफ गुणांक कहते हैं। मैंने बताया कि किसी विलयन का प्रायोगिक अनुसंख्य गुणधर्म और सामान्य अनुसंख्य गुणधर्म के अनुपात को वांछ ऑफ गुणांक कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं, है ना, इसे आई से सूचित करते हैं। अगर ऐसे लिखा जाए बाबू, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात आई बराबर, यानी वांछ ऑफ गुणांक आई बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रायोगिक अनुसंख्य गुणधर्म, प्रायोगिक अनुसंख्य गुणधर्म, अनुसंख्य गुणधर्म बटा सामान्य सामान्य अनुसंख्य गुणधर्म, अनुसंख्य गुणधर्म। तो इस तरीके से वांछ ऑफ गुणांक को हम लोग निकाल सकते हैं, यानी वांछ ऑफ गुणांक आई बराबर प्रायोगिक अनुसंख्य गुणधर्म बटा में होता है सामान्य अनुसंख्य गुणधर्म। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, जी किसी विलयन में संयोजन और वियोजन, किसी विलयन में संयोजन और वियोजन दो स्थितियों के पैदा होने से वांछ ऑफ फैक्टर में परिवर्तन होता है, वांछ ऑफ गुणांक के मान में परिवर्तन होता है। तो अगर कोई पूछे जे बताइए जे वांछ ऑफ गुणांक के मान में परिवर्तन किसके कारण होता है, तो आप बताएंगे जे किसी विलयन के संयोजन हो और दूसरे में किसी विलयन का वियोजन हो। संयोजन का अर्थ सही माने में होता है जे जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर के एक बड़े अणु का निर्माण कर दे, है ना, तो वो संयोजन हुआ। और जब एक बड़ा अणु टूट करके छोटे छोटे अणुओं में विभाजित हो जाए या परमाणुओं में विभाजित हो जाए, तो वह वियोजन की प्रक्रिया होती है। तो किसी विलयन का वांछ ऑफ गुणांक संयोजन और वियोजन दोनों स्थितियों के आने के कारण इसके मान में परिवर्तन होता है। अब देखिए वांछ ऑफ गुणांक का मान एक से कम तब होता है, यहाँ पे कुछ ऐसी बातें नोट कर रहे हैं, जब संयोजन की स्थिति हो, जब संयोजन की स्थिति हो, तो संयोजन की स्थिति में आई का मान जो होता है, यानी वांछ ऑफ गुणांक आई का मान एक से हमेशा कम होता है, एक से कम होता है। देखिएगा, केयर कीजिएगा, जो वांछ ऑफ गुणांक का मान किसी विलयन का अगर एक से कम हो तो उस विलयन में संयोजन की स्थिति बनती है ना। अगर किसी विलयन का वांछ ऑफ गुणांक का मान एक से कम हो तो उस विलयन में संयोजन की स्थिति बनती है। दूसरा इसमें मिलता है वियोजन की स्थिति में, वियोजन की स्थिति में
वियोजन की स्थिति में, तो बताया जाता है वियोजन की स्थिति में आई का मान जो होता है, आई का मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। आई का मान जो होता है 1 से अधिक होता है। तो मैंने बताया जो वांट ऑफ गुणांक के मान में परिवर्तन तब होता है जब विलयन का संयोजन और वियोजन होता है। संयोजन की स्थिति में वांट ऑफ गुणांक का मान 1 से कम होगा और वियोजन की स्थिति में वांट ऑफ गुणांक का मान 1 से अधिक होगा। लेकिन जब एक और चीज इसमें बताया जाता है, लेकिन जब संयोजन या वियोजन, संयोजन और वियोजन लिखते हैं, और वियोजन दोनों ना हो, तो आई का मान सदैव यानी हमेशा 1 होता है। आई का मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। यानी जब किसी विलयन में संयोजन या वियोजन की घटना नहीं हो, जब किसी विलयन में संयोजन या वियोजन की घटना नहीं हो, तो उस परिस्थितियों में जो होता है वांट ऑफ गुणांक का मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है ना। तो ये याद रखेंगे, वांट ऑफ गुणांक का मान जो होता है हमेशा याद रखेंगे, जो वांट ऑफ गुणांक का मान जो होता है किसी विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं हो, तो वांट ऑफ गुणांक का मान जो होता है इसमें एक चीज क्लियर करते हैं, है ना, जब संयोजन और वियोजन ना हो तो आई का मान हमेशा 1 के बराबर होता है ना। यानी आई बराबर, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर 1। आई का मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं, जो वांट ऑफ गुणांक कुछ एग्जाम्पल के द्वारा जे कैसे किसी यौगिक के वांट ऑफ गुणांक को निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्लियर करें तो NaCl वियोजन होगा तो 2 परमाणु में टूटेगा, या 2 परमाणु संयुक्त होकर के NaCl का निर्माण करेंगे, अर्थात इसे आई का मान, इसमें वांट ऑफ गुणांक का मान कितना होगा? 2 होगा। अब इससे अलग हटते हैं तो MgCl2 आता है, MgCl2, तो इसके कोफैक्टर अगर करते, इसका हम वांट ऑफ गुणांक निकालते हैं, तो इसका भी वांट ऑफ गुणांक का मान अगर निकाला जाए तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन के 2 परमाणु और मैग्नीशियम के 1 परमाणु संयुक्त होकर के मैग्नीशियम क्लोराइड बनाए हैं, यानी आई का मान जो होता है यहाँ पे वांट ऑफ गुणांक का मान क्या होता है? 3 होता है। तो इस तरीके से वांट ऑफ गुणांक का मान हम लोग निकाल पाते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं, ये संयोजन कब होगा और वियोजन कब होगा। मैंने आपको बताया क्या, जिस संयोजन का अर्थ होता है जे जब 2 परस्पर अणु छोटे छोटे या परमाणु आपस में संयुक्त होकर एक बृहद अणु बनाएंगे तो संयोजन की मात्रा कहलाएगी, है ना। और जब एक बड़े अणु टूट करके छोटे छोटे अणुओं या परमाणुओं में विखंडित होंगे तो उसे वियोजन की मात्रा कहा जाता है। तो इस तरीके से ये लेसन का लास्ट टॉपिक रहा। अगर आप देखिए, अगर आपको लगता है ये कुछ छूटा हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे ताकि मैं पुनः आपको बता सकूं। अन्यथा इस लेसन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्लस में असाइनमेंट अपलोड मैं करूंगा इसके बाद वाले वीडियो में, है ना। और तब जाकर के हम लोग तीसरे लेसन यानी फिजिकल केमिस्ट्री के तीसरे लेसन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन पे आते हैं। ओके, धन्यवाद।